तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवेंस की फाइनल बैटल को, जिसके अंदर जियाओयान हुन तिआंडी को लंबा डालने वाला है, बोले तो ठोकने वाला है। और हुन तिआंडी से फाइट करते टाइम जियाओयान भी हुन तिआंडी के साथ ही ब्लास्ट हो जाएगा। ये देख के क्वीन मेड्यूसा और यूनिर की तो जान ही निकल जाएगी। तो चलो यार, इतना इंट्रो काफी है, तो वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो फाइनल बैटल की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हुन तिआंडी को, जो अभी के लिए टाओशी एंशिएंट पैलेस से डाउडी पिल लेके भग चुका था। फिर हमें जियाओयान को दिखाया जाता है, जिसके पास क्वीन मेड्यूसा और यूनिर भी खड़ी होती है। और इस टाइम पे यूनिर और क्वीन मेड्यूसा काफी ज्यादा डर चुके थे कि अगर एक बार वो बंदा डाउडी बन के आ गया तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो जो जियाओयान होता है वो क्वीन मेड्यूसा और यूनिर को अपने गले लगा लेता है और कहता है कि तुम डरो मत, अगर हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे। फिर हमें फॉलन स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरे दागी कॉन्टिनेंट के पावर से पावरफुल लोग इकट्ठा हो चुके थे। जैसे यूनिर के फादर गुयुआन और लिटिल जिया के फादर ड्रैगन एम्परर जोकुन, मास्टर याओलो और जियाओयान, ये सभी लोग वहाँ पे आ चुके थे। और तभी आसमान में एक रेड कलर का एक बहुत बड़ा पोर्ट आ जाता है, जिसके ऊपर बैठा होता है हुन तिआंडी और वो कहता है कि सुनो सब लोग, मैं बहुत जल्दी एक डूडी बनने वाला हूँ। और तभी आसपास के शहर के जो लोग होते हैं उनकी बॉडी फटना स्टार्ट हो जाती है और उनका जो खून होता है उस पोर्ट में जाने लगता है। ये देख के जियाओयान कहता है कि ये तो अपनी दुगी के साथ लोगों का खून अब्सॉर्ब कर रहा है ताकि उस पिल को जल्द से जल्द रिफाइन कर सके। ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबकी फट के हाथ में आ जाती है। और तभी जो ड्रैगन एम्परर जोकुन होते हैं वो कहते हैं कि अगर वो डूडी ब्रेक थ्रू कर सकता है तो हम भी तो एक डूडी को बना सकते हैं ना। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं। और तभी गूगल एंड लीडर कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो। और तभी जो जोकुन होते हैं वो अपनी स्टोरेज रिंग से टाओशी एंशिएंट एम्परर की मूर्ति निकाल लेते हैं, जो कि वो टाओशी एंशिएंट पैलेस से उठा लाए थे। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस मूर्ति को यहाँ पे ऐसे ही उठा लाया हूँ? इसके अंदर जो टाओशी एंशिएंट गॉड है उनकी सारी इनहेरिटेंस रखी हुई है। ये सुन के गुयुआन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर जोकुन कहते हैं कि अगर मैं उन इनहेरिटेंस को पा सकता तो मैं बहुत पहले ही डूडी बन चुका होता। ये सुन के जो गुयुआन होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या करें। फिर जोकुन बताते हैं कि ये जो मूर्ति है ये अपना मालिक खुद चुनती है और ये कैसे खुलती है ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन तभी जियाओयान की बॉडी के अंदर से निकल के आता है लिटिल ई। और जिन्हें लिटिल ई के बारे में नहीं पता उन्हें बता दो कि जो लिटिल ई है ये 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम ही है। फिर जो लिटिल ई होता है वो उस मूर्ति के आसपास घूमने लगता है और उसके चेस्ट के पास जाके कुछ दबाने लगता है और उस मूर्ति के चेस्ट में एक होल बन जाता है, जिसके अंदर से एक बहुत पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसके प्रेशर से ही गुयुआन और ड्रैगन किंग जोकुन लगभग घुटनों पे आ जाते हैं। लेकिन जियाओयान को कुछ भी नहीं होता, वो अभी भी वैसे का वैसे ही खड़ा रहता है। ये देख के गुयुआन और जोकुन शॉक हो जाते हैं कि ये तो हमसे कमजोर है, फिर जियाओयान को कुछ क्यों नहीं हुआ। लेकिन तभी जो लिटिल ई होता है वो सोल को वापस से बंद कर देता है। जियाओयान भी ये देख के शॉक था कि मुझे कोई दबाव महसूस क्यों नहीं हुआ। फिर जो जोकुन होते हैं वो कहते हैं कि जियाओयान इन इनहेरिटेंस ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुन के जियाओयान भी शॉक हो जाता है और यहीं पे भी पता चलता है कि जो 1st रैंक की हेवनली फ्लेम है वो और कोई नहीं, वो टाओशी एंशिएंट गॉड ही थे। और वो कैसे, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। और अभी आगे जियाओयान भी फ्लेम एम्परर बन जाएगा जब वो डूडी में ब्रेक थ्रू करेगा। फिर जो जोकुन होते हैं वो जियाओयान से कहते हैं कि तुम जल्दी से टाओशी एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करके डूडी में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो, क्योंकि अब तुम ही हमारी लास्ट होप हो। फिर जो जियाओयान होता है उस मूर्ति को उठाता है और टाइम की कमी की वजह से उस मूर्ति को लेकर हेवनली टॉम के अंदर चला जाता है, ताकि उसे डूडी में ब्रेक थ्रू करने के लिए और भी टाइम मिल सके, क्योंकि हेवनली टॉम के अंदर टाइम काफी धीमे चलता है। बाहर का 1 महीना तकरीबन अंदर के 1 से 2 साल के बराबर होता है। फिर जो जियाओयान होता है वो हेवनली टॉम के अंदर आ जाता है, जहाँ पे वो लिटिल ई की मदद से उस मूर्ति के अंदर चला जाता है। और फिर हमें उस मूर्ति के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओयान एक फ्लेम के लोटस के ऊपर बैठा होता है और उसके पास में एक बंदा और बैठा होता है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और ये बंदा और कोई नहीं, ये होते हैं टाओशी एंशिएंट गॉड। और ये टाओशी एंशिएंट गॉड की सोल का एक अंश होता है। और भाई यहाँ पे जियाओयान और टाओशी एंशिएंट गॉड के बीच काफी सारी बातें होती हैं, जिसे मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो वीडियो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी, तो यहाँ से ना थोड़ा स्किप कर देता हूँ। फिर हमें टाओशी एंशिएंट गॉड को दिखाया जाता है, जो एक फ्लेम टाइप लोटस को जियाओयान के अंदर भेज देते हैं। और ये होती है टाओशी एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस, जिसके अंदर जाते ही जियाओयान की जो बॉडी होती है वो बुरी तरह से फट जाती है और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर जियाओयान फिर भी कल्टीवेट करता रहता है और उसकी बॉडी फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें 1-1.5 महीने बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आसमान पूरी तरह से खून से भरा हुआ था, यानी कि रेड हो चुका था। फिर हमें फॉलन स्टार पवेलियन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी के लिए गुयुआन, जोकुन और क्वीन मेड्यूसा यूनिर वगैरह खड़े होते हैं। और क्वीन मेड्यूसा कहती है कि बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जियाओयान किसी भी तरह से
डोडी भी ब्रेक थ्रू कर ले, वरना आज हमें कोई भी नहीं बचा सकता। फिर हमें उस पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तभी जो हुन तियांडी होता है उसकी जो आंखें होती है वो खुल जाती है और वो निंगली फ्लेम को अपने पास बुलाता है और उसे खा जाता है। और जो हुन तियांडी होता है वो बन चुका था एक डोडी और फिर वो अपनी आर्मी को लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें वापस से गो युवान और जोकुन इन सब का सीन दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे आसमान में अपेयर होता है हुन तियांडी और वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं बन चुका हूँ इस दाओ के कॉन्टिनेंट का एक आखिरी डोडी। और वो कहता है कि आज तुम सब लोग मारे जाओगे। ये सुन के जोकुन का दिमाग घूम जाता है और वो अपनी ड्रैगन की फॉर्म के अंदर आ जाता है और वो हुन तियांडी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हुन तियांडी अपने छोटे से अटैक से ही जोकुन को काफी दूर फेंक देता है और उसकी पूरी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। और तभी हुन तियांडी एक बहुत पावरफुल खून का अटैक बनाने लगता है इन सबको मारने के लिए। ये देख के क्वीन मेड्यूसा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो लिटिल जाओ जाओ को अपने गले से लगा लेती है। और जो लिटिल जाओ जाओ होती है वो कहती है कि पापा आएंगे ना मम्मा, वो हमें बचा लेंगे ना मम्मा। ये सुन के क्वीन मेड्यूसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि हाँ पापा हमें जरूर बचा लेंगे। तभी जो जोकुन होते हैं वो गोयुआन से कहते हैं कि क्या हमें जियाओयन को यहाँ पे बुला लेना चाहिए। ये सुन के गोयुआन कहते हैं कि हमें जियाओयन को यहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए, क्या पता जियाओयन ने डोडी ब्रेक थ्रू किया भी है या नहीं। और भले ही आज हम यहाँ पे मारे जाएं, मगर जियाओयन अगर एक बार डोडी बन गया तो हमारा बदला इससे जरूर लेगा। और फिर हमें लिटिल जाओ जाओ को दिखाया जाता है जो अभी के लिए अपनी मम्मा के गले लगी हुई थी। लेकिन तभी जियाओ जाओ के अंदर से एक बहुत पावरफुल ऑरा निकलने लगता है और गोयुआन, जोकुन ये सब लोग भी जियाओ जाओ को देखने लगते हैं और अचानक से लिटिल जाओ जाओ की पावर बढ़ने लगती है और वो दाओजोंग से सीधा दाओसिंग 8 स्टार पे पहुंच जाती है। और जियाओयन के भाई और उसके पिता उनकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये देख के गोयुआन समझ जाते हैं कि इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जो जियाओयन है वो डोडी ब्रेक थ्रू कर चुका है और वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी आसमान में एक क्रैक होता है और जो हुन तियांडी का खून का अटैक होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और नीचे जितने भी लोग खड़े होते हैं उन सभी के ऊपर फ्लेम का एक बैरियर बन जाता है। और फिर हमें आसमान में फ्लेम से लिपटा हुआ एक इंसान दिखाया जाता है जिसकी पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। और ये और कोई नहीं, ये था जियाओयन। और जियाओयन हुन तियांडी से कहता है कि हुन तियांडी तुम्हें क्या लगता है कि इस दाओ के कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ तुम ही अकेले एक डोडी हो। और हुन तियांडी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम डोडी कैसे बन सकते हो। तो जियाओयन कहता है कि जैसे तुम बन सकते हो वैसे मैं भी बन सकता हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे लोगों को यहाँ पे ऐसे ही आके मार दोगे। और कहता है कि अपने बराबरी के लोगों से फाइट करो। फिर जियाओयन अपना एक अटैक बना लेता है और हुन तियांडी के ऊपर कर देता है। तो जो हुन तियांडी होता है वो भी अपना एक ब्लडी अटैक बना लेता है और जियाओयन के अटैक के ऊपर कर देता है। और जैसे ही वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी हुन तियांडी अपनी गॉड बॉडी को बाहर निकाल लेता है और हुन तियांडी की गॉड बॉडी का नाम होता है ब्लडी गॉड बॉडी। और तभी जियाओयन के पीछे आ जाती है एक रंग बिरंगी बॉडी और जियाओयन कहता है कि ये है मेरी फ्लेमन बॉडी और मुझे कहा जाता है फ्लेमन डोडी। और भाई जियाओयन की ये बॉडी मल्टीपल फ्लेम से मिलके बनी थी और फिर वो दोनों अपनी गॉड बॉडी से फाइट करने लगते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे की मुक्कालाती बरसा रहे होते हैं। ये देख के जियाओयन का दिमाग घूम जाता है और वो कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे इस फाइट को खत्म करना ही होगा। और वो अपने पास 23 स्तंभ को बुला लेता है और वो हुन तियांडी से कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक फ्लेम की रियल पावर क्या होती है। और तभी दाओ के कॉन्टिनेंट की अलग अलग जगह के पहाड़ फटने लगते हैं और उनके अंदर से फ्लेम्स निकल के जियाओयन के पास आने लगती है। और अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जियाओयन के बुलाने पे ये क्यों आ रही है। तो देखो यार, जो जियाओयन है वो एक फ्लेम गॉड है तो वो किसी भी फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। तो वो जो सारी हेवनली फ्लेम्स होती है वो उन स्तंभ के अंदर चली जाती है और तभी जियाओयन अपनी 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम को भी उन स्तंभ में भेज देता है। और तभी जियाओयन कहता है कि 2nd रैंक की हेवनली फ्लेम जल्दी से मेरे पास आओ। और तभी जो 2nd रैंक की हेवनली फ्लेम होती है और वो हुन तियांडी की बॉडी से निकल के जियाओयन के पास चली जाती है और वो फ्लेम भी अपने स्तंभ में चली जाती है। ये देख के हुन तियांडी की फट के हाथ में आ जाती है और फिर जियाओयन अपनी गॉड बॉडी को डिस्ट्रॉय करके एक फ्लेम के अंदर कन्वर्ट होके उस 1st रैंक की हेवनली फ्लेम की जगह पे चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनने लगती है और उसके बीच में खड़ा होता है हुन तियांडी। और तभी उस फॉर्मेशन से एक अटैक आके हुन तियांडी में लगता है और उसकी जो गॉड बॉडी होती है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देख के हुन तियांडी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी गॉड बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। मगर जो हुन तियांडी होता है वो अभी भी पूरी तरह से नहीं मरा होता। और तभी वहाँ पे फ्लेम की एक सील बन जाती है और उसके अंदर हुन तियांडी
त्यांडी सील हो जाता है और तभी जियाओयन कहता है कि भले ही मैं तुम्हें नहीं मार सकता पर तुम्हें सील तो कर सकता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। और जियाओयन वहाँ पे एक बहुत बड़ी सीलिंग फॉर्मेशन बनाता है और हुन त्यांडी वहीं पे कैद हो जाता है। ये देख के क्वीन मेड्यूसा और यूनर बहुत बुरी तरह से रोने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जियाओयन भी मारा गया इस फाइट में। तभी जब क्वीन मेड्यूसा होती है वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं, और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे जियाओयन की आवाज आती है और वो कहता है कि मैं अभी मारा नहीं हूँ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। और तभी वहाँ पे जियाओयन अपीयर होता है और जैसे क्वीन मेड्यूसा और यूनर वहाँ पे जियाओयन को देखती है वो सीधा जाके जियाओयन के गले लग जाती है। और तभी जियाओयन कहता है कि हम इस वॉर को जीत चुके हैं और मैंने हुन त्यांडी को सील कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए, और आज से इस जगह को डोडी एपिस कहा जाएगा। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी जियाओयन के नारे लगाने लगते हैं कि फ्लेमन डोडी जिंदाबाद, फ्लेमन डोडी जिंदाबाद। और यहीं पे ये फाइनल बैटल खत्म हो जाती है और ये वीडियो भी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और नेक्स्ट वीडियो फ्लेम एम्परर की फाइनल बैटल पे लेके आए क्या कमेंट में बता देना। और हाँ, मुझे पता है कि फ्लेम एम्परर नोवेल फैन मेड है, बहुत से बंदे कमेंट करते रहते हैं कि फैन मेड है फैन मेड है। भाई मुझे पता है कि वो फैन मेड है, बट भाई वो नोवेल काफी ज्यादा अच्छी है और हेलगार्डन भाई भी उस नोवेल को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इस नोवेल में हमें जियाओयन बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है और अगर ये नोवेल ऑफिशियल होती ना तो पूरे दांगवा वर्ल्ड में जियाओयन के सामने कोई भी नहीं टिक पाता, क्योंकि जियाओयन बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है उसमें, आप उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो चलो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल।